हेलो एवरीवन, हील पावर यूनिवर्स टैरो रीडिंग इन हिंदी में आप सभी का स्वागत है। कुंभ राशि मैं आपके लिए लेके आ गई हूँ। मई मंथ्स आपका लव रिलेशनशिप करियर कैसा रहेगा ये हम जानेंगे। ओके, तो कुंभ राशि, अगर आप अपने नाम से और जन्म तारीख से कुंभ राशि को फॉलो करते हैं या फिर किसी भी तरीके से आप कुंभ राशि के हैं, ओके, एक्वेरियस साइन, तो ये रीडिंग आपके लिए होने वाली है। सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे आपकी लव लाइफ में क्या कुछ रहने वाला है इस मई महीने में, और उसके बाद आपके पर्सन का एक्शन, रिएक्शन एंड करियर भी देखेंगे। ओके, थैंक यू टैरो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। वी हैव 10 ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, वाओ, पेज ऑफ पेंटिकल्स, क्या बात है, पेंटिकल्स आपके लिए आ रहे हैं। एंड यहाँ पे है द डेविल, वी हैव 2 ऑफ पेंटिकल्स, अगेन पेंटिकल्स, वी हैव पेज ऑफ कप एंड बॉटम ऑफ डेक है यहाँ पे, जो कि रिवर्स कार्ड है 9 ऑफ कप। ओके, तो इस महीने में कुछ ऐसी चीजें जिसके बहुत नजदीक जाके, ये आपके लिए इस महीने का एक, क्या कहते हैं ना, कि समरी लाइन है। इस महीने में बहुत कुछ नजदीक जाकर आपको हो सकता है वहां से निराश होकर वापस आना पड़ सकता है, खास तौर पे किस फील्ड में, एज अ रिलेशनशिप में। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे आपके लव रिलेशन और बात करेंगे राशियों की। ये राशियां गाइस जो आपको सबसे ज्यादा प्रभावित कर सकते हैं इस महीने में, वो राशियां हैं अर्थ साइन, कैप्रिकॉन, वर्गो एंड टॉरस, मकर राशि, कन्या राशि, वृषभ राशि। उसके बाद यहाँ पे तुला राशि है, मिथुन राशि है एयर साइन से, साथ में यहाँ पे वाटर साइन पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियन भी मौजूद है। ओके, एंड मेजर आर्काना से ये हम आपके लिए गाइडेंस कार्ड ले रहे हैं। रीडिंग के लास्ट में बताएंगे कि आपको यहाँ पे डिवाइन क्या गाइड कर रहे हैं। इसको आप जरूर फॉलो करके अपने इस मंथ्स को और अच्छा और बेहतर बना सकते हैं। ओके, तो राशियां हो गई। चलिए अब हम बात करेंगे लव लाइफ। आपके जीवन में इस महीने में आपका लव रिलेशनशिप, नए लोग या फिर पास्ट पर्सन कैसा रहेगा, उनका एक्शन रिएक्शन ओवरऑल। तो सबसे पहले एज अ हम बात करेंगे जो रिलेशनशिप में है। अगर आप रिलेशनशिप में हैं तो मैं बताना चाहूंगी रिश्ते में बहुत खूबसूरती की तरीके से दिखाई दे रहा है। रिश्ते का सपोर्ट मिलेगा, परिवार का सपोर्ट मिलेगा, पार्टनर का सपोर्ट मिलेगा, फाइनेंशियली सपोर्ट मिलेगा, मेंटली सपोर्ट मिलेगा, फिजिकली सपोर्ट मिलेगा। ठीक है, कुछ लोगों के रिश्ते में मैं जहां तक देख पा रही हूं कि आपकी जो एज अ आपके पार्टनर के साथ आपकी जो केमिस्ट्री है बहुत बहुत, मतलब कहते हैं ना कि बहुत अच्छी रहेगी, है ना। आप उनके साथ अपने आप को एज अ परफेक्ट इंसान, एक परफेक्ट पार्टनर समझोगे कि काश मतलब कि ये इंसान मुझे और पहले मिले होते, इस तरीके से आप उन्हें कंपेयर करोगे। तो मतलब इन प्रेजेंट आपको बहुत खुशी होगी अपने पर्सन के लिए। ठीक है, जो भी है, मतलब आप अगर रिलेशनशिप में हैं, आपका रिश्ता अगर चल रहा है, मैं उसी की बात करूंगी। ठीक है, तो उसी की बात कर रही हूँ। तो मतलब आपके रिश्ते में एक चीजें तो हैं, कुछ लोगों के लिए एज अ ओनली 2% लोगों के लिए मैं बताना चाहूंगी आपके रिश्ते में सब कुछ है। आप बहुत अच्छा, आपका हेल्थ है, वेल्थ है, लेकिन पार्टनर के साथ मुझे जहां तक दिखाई दे रहा है कि जब आप लोग बहुत ही ज्यादा एक दूसरे से अपने आप को मतलब कि पॉजिटिव महसूस करते हो, और उस पॉजिटिविटी के बाद जब आप लोगों के बीच में वो सारी चीजें एक सेटिस्फैक्शन लेवल पे होती हैं, उसके बाद मैं जहां तक देख पा रही हूँ, जब जब आप इस इंसान के कहने में आते हो, वो इंसान जो भी कुछ कह रहे हैं और आप उसको कर रहे हो, और करने के बाद आपको थोड़ा सा मतलब कि ऐसा रियलाइज होता है कि सामने शायद आपने सही नहीं किया। आप समझ सकते हैं मैं क्या बातें कर रही हूँ। ठीक है, कि आपको ऐसा लगेगा कि नहीं, शायद आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था, क्योंकि ये इंसान आपसे हो सकता है कुछ डिमांड करते हैं, और उस डिमांड को जब जब आप फुलफिल करते हो, खासतौर पे ये मैं उनके लिए बोलना चाहूंगी जो अनमैरिड है। ठीक है, लेकिन आप रिलेशनशिप में एज अ लिव इन में हैं, तो जब जब आप इनकी चीजों को, जरूरतों को पूरा करते हो ना गाइज, उसके बाद ये इंसान का थोड़ा सा रवैया आपके साथ चेंज होता है, और आपको ऐसा लगता है कि क्या इस रिश्ते में रहना ठीक है, और आपको ऐसा लगता है कि आपके रिश्ते में ऑन एंड ऑफ आता है, ये इंसान मतलब का इंसान है, ऐसी चीजें हैं। तो इस चीज को थोड़ा सा आप बार बार इस महीने में सोचोगे। बाकी चीजों की कोई दिक्कत नहीं है, एज अ कोई भी चीज नहीं है, एज अ सपोर्ट, फाइनेंशियल सपोर्ट, हर एक चीज है, लेकिन एक कहते हैं ना इमोशनली जो सपोर्ट होता है ना, वो वाली चीजों को लेके आप थोड़ा सा अनकंफर्टेबल सा महसूस करोगे।
अब हम बात करेंगे उनके लिए जो लोग अपनी मैरिज का वेट कर रहे हैं, कमिटमेंट का वेट कर रहे हैं को, ठीक है। तो आपके लिए इस महीने में शादी का रिश्ता आ सकता है, हो सकता है कि आपकी शादी हो, और या तो आपको कोई इंसान अप्रोच कर सकता है, या तो आप अगर किसी को पसंद करते हैं आप उन्हें अपनी फीलिंग शेयर कर सकते हैं, उनको अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस कर सकते हैं। कुछ लोग अब इन मैच्योरिटी में अपने 2 साल के, 1.5 साल के, 3 साल के रिश्ते को खो सकते हैं। कुछ ऐसी बातें, खासतौर पे ये मैं आपकी तरफ से नहीं, सामने वाले की तरफ से दिखाई दे रहा है, उनकी कुछ बचकानी हरकतें जो कि आपको इस इंसान को समझने के लिए थोड़ा सा, मतलब कहते हैं ना कि डिसबैलेंस कर देंगी, ऐसी भी चीजें आ रही हैं, ये भी चीजें यहाँ पे दिख रही हैं। अब हम बात करेंगे जो सिंगल है या फिर जिनका नो कॉन्टैक्ट जोन है, जिनका ब्रेकअप हो गया है, तो आपके जीवन में कोई आपके वर्क फील्ड से कोई आपको अचानक से बहुत अच्छा लग सकता है इस मंथ में, और आप उन्हें अपनी फीलिंग भी बताओगे, बहुत केयर करोगे, या तो वो इंसान अचानक से आपके साथ ऐसा कर सकते हैं, मतलब वाइस वर्सा मैसेज हो सकता है। शायद कोई आपको पसंद कर रहा है, वो अपनी फीलिंग आपसे शेयर करेंगे और आपके साथ हो सकता है एज अ फ्रेंडशिप रिश्ते को स्टार्ट करने की बात करें, ये भी चीजें दिखाई दे रही है, ठीक है। और जो अगर आप ऑलरेडी रिलेशन में हैं, मतलब कोई आपको ऑलरेडी 1 महीने से या 1 साल से जान रहा है, लेकिन उन्होंने अपनी बातें नहीं बताई, तो शायद इस टाइम पे आपको चीजें पता चल जाएंगी, ठीक है। हो सकता है, ये मुझे एक टाइम भी दिख रहा है, शायद ये 10 तारीख, 19 तारीख, 28 तारीख हो, और या तो 6 तारीख जो कि जा चुका है, या तो आज है, और या तो 15 तारीख, ठीक है। ये चीजें हैं। अब गाइज मैं बताना चाहूंगी, अगर आपकी कोई बहुत बड़ी विश इस महीने पूरी होने वाली थी, खासतौर पे रिलेशनशिप को ही मैं रिप्रेजेंट कर रही हूँ यहाँ पे, पूरी होने वाली थी, तो थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा। वहां तक जाकर आप बिल्कुल यू टर्न ले लेंगे, वापस आ जाएंगे, या तो आप या तो सामने वाले सीधे डिनाई कर देंगे। तो थोड़ा सा निराशा, क्या बहुत ज्यादा निराश हो गए आप, या आपने इतने समय से बहुत ज्यादा एक्साइटेड थे और अचानक से आपका वो प्लान पोस्टपोन होगा, तो ये चीजें भी होती हुई दिख रही हैं। अब हम बात करेंगे एज अ करियर के लिहाज से, अगर आपका बिजनेस है, बिजनेस आपका बहुत ऊंचाई छुएगा। कुछ ऐसे लोगों की वजह से थोड़ा सा बिजनेस में मतलब नजर लग सकती है, नजर का एक चीज दिख रहा है, तो अपने बिजनेस पे थोड़ा सा रिचुअल वगैरह भी आप अप्लाई कर लीजिएगा, जिससे ये दिन दुगनी रात चौगनी होती हुई दिख रही है, क्योंकि कुछ लोगों को देखा नहीं जाएगा कि कैसे इतना आप ग्रो कर रहे हैं। जो लोग किसी जॉब की तैयारी कर रहे हैं, गवर्नमेंट जॉब की, तो आपका सिलेक्शन होता हुआ दिख रहा है, अच्छा एग्जाम जाता हुआ दिख रहा है। और कुछ जो लोग नए अभी प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आपको जरूरत है अभी अपने बारीकियों से अपने अंदर की कमियों को दूर करने की। जो एज अ फ्रेशर हैं, आपको एक नई जॉब मिलती हुई दिख रही है, और इस जॉब से रिलेटेड मुझे जहां तक लग रहा है कि अगर आप चाहते हैं कि आपको एक डिस्टेंस अपने घर से जाना पड़ेगा, डिस्टेंस मतलब कि एक डिस्टेंस तय करना पड़ेगा, दूरी को, तो हो सकता है थोड़ा सा वेट करना पड़े, क्योंकि इस महीने में मुझे आपकी ट्रैवलिंग नहीं दिख रही है। कोई ट्रैवलिंग अगर आप चाह रहे हो तो शायद हो नहीं पाएगी, लेकिन हाँ, एज अ करियर में आपके चीजें बहुत ज्यादा मतलब कहते हैं ना कि अच्छी दिखाई दे रही है, चाहे वो जॉब है, चाहे वो आपका स्टडी है, चाहे वो आपका बिजनेस है, उन सभी में आपका क्या कहते हैं कि ग्रो मोमेंट दिख रहा है। ये भी चीजें हैं यहाँ पे, और इसमें आपका कहते हैं ना कि ये इसमें सिर्फ और सिर्फ आपका ही सहयोग है। कहने का मतलब आप खुद के लिए जिम्मेदार है, इसमें कोई आपको सपोर्ट नहीं कर रहा। अगर आप आज की डेट में इस सिचुएशन में हैं, यहाँ तक पहुंचे, तो सिर्फ और सिर्फ वो अपने दम पे। ये भी चीजें हैं। अब हम ओवरऑल इस महीने के लिए एज अ गाइडेंस और बाकी चीजें आपके लिए हम बताना चाहेंगे, वो ये है गाइज, आपकी कोई ऐसी विश पूरी हो रही है खास तौर पे जो आपके करियर से, जो आपके नाम सम्मान आपके परिवार से था, तो आपकी वजह से आपके परिवार को नेम फेम मिलता हुआ दिख रहा है। आपकी वजह से किसी इंसान को बहुत बड़े लेवल पे मदद मिलती हुई दिख रही है, जिसकी वजह से वो, जिसे कहते हैं ना, हील्ड हो रहे हैं। और कुछ ऐसी चीजें जो आपके जीवन से खत्म नहीं हो रही थी और आप उस चीज से बहुत परेशान थे, अचानक से वो चीजें आपके जीवन से खत्म हो जाएंगी और आपको पता भी नहीं चलेगा। लेकिन हाँ, आप ये कहोगे कि अंततः जो चीजें होनी चाहिए थी वही हुआ। और थोड़ा सा आपको ये कहा जा रहा है कि अपने ईगो को साइड करके ही इस महीने डिसीजन लीजिएगा, बात करिएगा, थोड़ा सा अपने व्यवहार को बिल्कुल मतलब कहते हैं ना कि सौम्य रखिएगा, ठीक है, और थोड़ा सा कम बोलिएगा। आपके लिए ये गाइडेंस है। एक मुझे बार बार मैसेज यहाँ पे आ रहा है खास तौर पे उनके लिए जो लोग नो कांटेक्ट में हैं, है ना। नो कांटेक्ट में मैं जहां तक बताना चाहूंगी, शायद इस महीने में अचानक से ऐसा आएगा कि अब आपको उस पास्ट पर्सन नहीं चाहिए, वो पास्ट पर्सन नहीं चाहिए। आप किसी नए के लिए मैनिफेस्ट कर रहे हो और कोई नया आपके जीवन में आता हुआ दिख रहा है, ठीक है। सो कुंभ राशि, दिस इज योर रीडिंग। होप कि आपको ये रीडिंग पसंद आई है गाइस। पसंद आई है, चैनल पे पहली बार है तो एक छोटा सा सब्सक्राइब दे के जरूर सपोर्ट करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, लव यू एंड बाय बाय।